बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्टिंग को डिफाइन करने से पहले मैं आप लोगों को ये ज़रूर डिफाइन कर देना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट को लिस्ट करने के 2 से 3 तरीके होते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आप बिज़नेस किस तरह का कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो होलसेल में कर रहे हैं तो अ, हम जो है वो मी टू भी कर लेते हैं, ठीक है। होलसेल में भी मी टू होता है। अगर पहले से ही कोई ब्रांड जो है वो अमेज़न पर सेल कर रहा है, हम उसी के साथ अटैच हो जाते हैं, मी टू कर लेते हैं, ठीक है? ये हो गया एक तरीका, जिसमें मी टू शामिल हो जाता है। दूसरा तरीका होता है कि जब प्राइवेट लेबल हो रहा हो, तो प्राइवेट लेबल में हम ऐसा प्रोडक्ट ऐड करते हैं अमेज़न पर, जो ब्रांड पहले ऑब्वियसली प सेल नहीं हो रहा है अमेज़न पर, ठीक है? इसी को हम प्राइवेट लेबल कहते हैं कि हमने स एक सिमिलर प्रोडक्ट अमेज़न पर अपना ही, ठीक है, उसको ब्रांड दे के जो है वो अपलोड किया, ठीक है? एक तो ये हो गया। फिर तीसरा तरीका होता है हम बल्क में जो है प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं। मतलब हमारे पास 1 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 50 के करीब जो प्रोडक्ट्स हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा वो एक लिस्ट के थ्रू उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन वो तरीका ज़रा थोड़ा-सा पेचीदा है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं और ज़्यादातर उसकी ज़रूरत पड़ती भी नहीं है क्योंकि अगर हम कुछ ना कुछ एक आधी चीज़ मिस हो जाए, बार-बार वो फाइल्स को अपलोड करना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक? तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये है सेल एसेट्रा हमारे पास, ठीक है। अब सेल एसेट्रा में मैं आपको पहले डिफाइन कर चुका हूँ कि ये सब चीज़ें क्या हैं, यहाँ पे जो-जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास एक टॉप बार है, इस टॉप बार में जिसको हम नेविगेशन बार भी कहते हैं, यहाँ हमारे पास सभी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। जैसे कि कैटलॉग में यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट्स है, ठीक है। अब प्रोडक्ट को ऐड करने के यहाँ पे 2 तरीके मौजूद हैं। एक कैटलॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट्स है, एक इन्वेंटरी में जाके ऐड अ प्रोडक्ट है, ठीक है। ये मैनेज इन्वेंटरी करेंगे तो मैनेज इन्वेंटरी में भी ऐड प्रोडक्ट का जो है वो ऑप्शन हमें मिल जाता है। तो मैं डायरेक्टली यहीं पे जाता हूँ और ऐड प्रोडक्ट्स के बटन पे क्लिक करता हूँ। जब मैं ऐड प्रोडक्ट्स के बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो मुझे अमेज़न एक नए पेज पे ले जाएगा, ठीक है। यहाँ से होता है हमारा सफ़र शुरू प्रोडक्ट लिस्टिंग का, ठीक है। अब मी टू अगर करना है तो मी टू के लिए हमें यहाँ पर जो है वो अपना प्रोडक्ट जो है वो उसको सर्च करना होता है। हमारे प्रोडक्ट का नाम, उसका यूपीसी जिसको यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं, ईएन यूरोपियन आर्टिकल नंबर, आईएसबीएन होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर आई गेस इसी तरह मुझे कंफर्म नहीं है, ज़हन में नहीं। या एसन अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब वो लिखेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आएँगे वहीं से हम जो है इनको लिस्ट कर देंगे। लेट्स से जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी बाथ टॉवल्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा बाथ टॉवल। अब मेरे पास वो सभी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं जिन पर मैं मी टू कर सकता हूँ, ठीक है? या मी टू के लिए मेरे पास अवेलेबल होंगे। अब ये तो मैंने ऑब्वियसली पहले ही रिसर्च किया होगा कि मैंने किस प्रोडक्ट पे जो है वो मी टू करना है। तो अगर लेट्स से मैं किसी एक को यहाँ से जैसे कि ये है माइक्रोफाइबर टॉवल फॉर एस्प्रेसो मशीन, ठीक है? अगर मैं इस पे क्लिक करूँ या ये है, ठीक है? डिश टॉवल है, किचन टॉवल है, बार टॉवल है, टी टॉवल है, टॉवल कॉटन्स हैं, वॉश क्लॉथ्स हैं। अब मुझे बाथ टॉवल यहाँ ये बाथ टॉवल आ गई, ठीक है? तो यहाँ पे बाथ टॉवल्स आ गए, इसके वेरिएशंस मौजूद हैं, ठीक है? अब ये मेन है, इसको पेरेंट लिस्टिंग कहा जाता है और ये चाइल्ड लिस्टिंग है इसकी 3, ठीक है? चाइल्ड लिस्टिंग में 3 वेरिएशंस हैं, एक कलर के हिसाब से या क्वांटिटी के हिसाब से या डिफरेंट साइज़ेज़ के हिसाब से इसके 3 जो हैं वो वेरिएशंस मौजूद हैं, ठीक है? तो जिस भी प्रोडक्ट को आपने मी टू करना होगा, उसको क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है, उसकी कंडीशन बतानी है कि आप कौन-सी कंडीशन में इस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, ठीक है? इसके बाद इस पे सेल दिस वेरिएशन पे क्लिक कर देना। तो जब मैं सेल दिस वेरिएशन पे क्लिक करूँगा, तो वो मुझे एक नए पेज पे जो है वो ले जाएगा। यहाँ पे करना क्या है मुझे, देखें ये लिस्टिंग में डेटा सभी पहले ही दिया गया होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था अमेज़न हमें डुप्लीकेशन जो है वो अलाउ नहीं करता। मतलब एक ही प्रोडक्ट है जिसकी हर एक चीज़ जो है वो सेम है, वही सेम प्रोडक्ट मैं भी बेचना चाहता हूँ, तो मैं एक नई लिस्टिंग नहीं बना सकता अमेज़न पर, ठीक है? जस्ट लाइक दराज़ जैसे है, दराज़ पे एक ही प्रोडक्ट जो है वो कई सारे लोग जो हैं अलग-अलग लिस्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर एक ब्रांड है, पहले से बना हुआ है और वो बिक रहा है, तो आप उसके साथ अटैच होते हैं, इसको मी टू कहा जाता है। अब इसकी मिसाल मैं आप लोगों को एक और दे देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 मिनट मुझे इसको चेंज कर लेने दें।
ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बाथ टॉल, ठीक है। ये मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये है तो बाथ टॉवल तो नहीं है, और ही चीज़ है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है न्यू 6 फ्रॉम, ठीक है। इसका मतलब है कि इस लिस्टिंग में 6 सेलर्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। इस लिस्टिंग में 6 सेलर्स मौजूद हैं, एक जो ये है जिसने लिस्टिंग बनाई थी, और 5 इसके अलावा। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये सभी सेलर जो हैं वो यहाँ पे नज़र आएँगे, ठीक है। इनकी प्राइसेज़ के हिसाब से ठीक है, और साइज़ेज़ या वेरिएशन, सॉरी साइज़ेज़ तो नहीं, प्राइसेज़ के हिसाब से ये फ़र्क होगा इसका, ठीक है। और ये देखें, किसी की 15 है, किसी की 14 है, किसी की 18 है, किसी की 33 है और किसी की 24 है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसके साथ 5 अदर ऑप्शंस और अवेलेबल हैं। ये इसकी मेन लिस्टिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता है बाय बॉक्स का झगड़ा, ठीक है। अब बाय बॉक्स का झगड़ा असल में यहाँ पे चल रहा होता है, ठीक है। अब जिसके पास बाय बॉक्स होगा, और ये है बाय बॉक्स का जो हमारे पास विजेट मौजूद होती है राइट साइड पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट करता हूँ तो अमेज़न क्या करेगा, जिसके पास बाय बॉक्स होगा ऑटोमैटिकली उसी का जो प्रोडक्ट है वो मेरे इसमें लिस्ट कर देगा, ठीक है, जिसके पास भी बाय बॉक्स होगा। लेकिन अगर बाय बॉक्स वाला आपने नहीं लेना, आप यहाँ से देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अलग से इसको ऐड टू कार्ट करेंगे और फिर इसको परचेज़ करेंगे, ठीक है। ये होता है बाय बॉक्स, ठीक है। तो ये होता है मी टू लिस्टिंग। यहाँ पे जो है मी टू लिस्टिंग में लोग अटैच होते हैं इस तरह। तो अब जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया, तो 8 पीसेस टाल होम बाथ सेट। अब इसमें क्या है कि मुझे अपना एक सेलर एसक्यू बताना पड़ेगा। ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। फील्ड एसक्यू होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये हम अपने रेफरेंस के लिए अपने एक प्रोडक्ट को एक कोड या एक नंबर या एक नाम जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमें उसका अंदाज़ा हो सके कि ये प्रोडक्ट है कौन-सा असल में, ठीक है? बजाय बजाय नाम के एक एसक्यू जो है उसको हम डिफाइन कर देते हैं। रेफरेंस नंबर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये हमने डिफाइन करना है, ये ना भी डिफाइन करें तो हम इसको छोड़ सकते हैं, नो इश्यू, ठीक है। फिर है योर प्राइस, कि हम कितनी प्राइस में इस प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं। वो 20 डॉलर में कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, तो हम कितनी प्राइस में इसको बेचना चाह रहे हैं, ताकि हमारा प्रोडक्ट भी जो है वो बाय बॉक्स की कैटेगरी में आ सके और सेल हो सके। प्राइस देनी है, क्वांटिटी देनी है, हम प्रोडक्ट किस तरह का सेल करें, न्यू, ये न्यू ही सेल होता है, यूज़ में सेल नहीं होता, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है फुलफिलमेंट के ऑप्शन, कि क्या आप ये प्रोडक्ट खुद जो है वो शिप करना चाहते हैं, खुद हैंडल करना चाहते हैं, या अमेज़न जो है वो एफबीए करना चाहते हैं। तो अगर हम एफबीए करेंगे तो हमने अपना प्रोडक्ट फिर अमेज़न के वेयरहाउस में भेजना होगा, ठीक है। अगर हम खुद करेंगे तो ये हमारी लिस्टिंग अभी से, अगर इसमें कोई इश्यू ना हुआ, तो ये अभी से जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये होता है सिंपल और सिंपल मीटू का इश्यू। बाज़-औक़ात इस तरह होता है कि मीटू वाले जो क क्लाइंट्स हैं, वो भी आप लोगों को मिल जाते हैं, जो कहते हैं जी हमारा प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज़ कर दें, हमारी सेल जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो उसमें ऑप्टिमाइज़ेशन का कोई और चांस नहीं होता, सिवाय एक तो, या तो आप जो है वो इसकी प्राइस को बेहतर बना सकें, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं वो उन्होंने पहले से ही ऐड किए होते हैं, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें प्राइस को अपना मेंटेन करना होता है, या फिर आउटसाइड ऑफ अमेज़न हम अपने प्रोडक्ट को जो है वो बेचने की कोशिश करते हैं, या उसको रैंक करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आउट ऑफ द अमेज़न, ठीक है? अमेज़न से हट के जो है वो हम जैसे हम वीवीआरओ करते हैं, या जैसे हम मैनीचैट के थ्रू काम करते हैं, इसी तरह जो है वो हम इसको आउटसाइड, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसके ज़रिए जो है वो हम इसपे काम करते हैं। ये था सिंपल एंड सिंपल मी टू का, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम किसी प्रोडक्ट को लिस्ट करने जा रहे होते हैं, लेकिन वो अलाउ नहीं करता हमें, ठीक है। मैं 1 मिनट देख लेता हूँ, यहाँ पे कुछ, देखिए, अब ये जैसे एक लिस्टिंग मौजूद है, ठीक है, वो कह रहा है कि यू आर नॉट अप्रूव्ड टू लिस्ट दिस प्रोडक्ट एंड वी आर नॉट करंटली एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस, ठीक है। कलेक्टिबल रिफर्बिश यूज्ड कंडीशन, ये अब जो है ये लिस्टिंग जो क्या है, ये लिस्टिंग रिस्ट्रिक्टेड की गई है, कि हम इसमें नहीं बेच सकते, ठीक है। नए सेलर हो सकते हैं ऑब्वियसली, या कोई भी इस तरह के इश्यू हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और होता है अप्लाई, मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे एक और ऑप्शन अवेलेबल होता है, अप्लाई टू सेल, ये आ गया, ठीक है। अब ये है गेटेड कैटेगरीज़, ठीक है। गेटेड कैटेगरीज़ में जो है वो हमने अप्लाई करना होता है सेल करने के लिए। तो इस तरह जो है वो गेटेड कैटेगरीज़ में अगर मी टू में अप्लाई करना हो, तो हम इस तरह अप्लाई टू सेल करते हैं, ठीक है। यू नीड अप्रूवल,
अदर बेबी टॉपिकल प्रोडक्ट्स इन न्यू यूज रिफर्बिश्ड कलेक्टिबल कंडीशन, ठीक है। प्रोडक्ट्स इन हेल्थ पर्सनल केयर कैटेगरी इज यूज्ड रिफर्बिश्ड एंड कलेक्टिबल कंडीशंस, ये इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। आप जो है वो सेल कर सकते हैं न्यू में, यूज में या रिफर्बिश में। यहाँ से हम रिक्वेस्ट करेंगे और वो रिक्वेस्ट में जो एप्लीकेशन होगी वो फाइल करनी है। ये डज योर अकाउंट क्वालिफाई, क्या हमारा अकाउंट इस पे क्वालिफाई करता है। अब हम नए नए हैं, ठीक है, हमारी पहले सेल नहीं है, मेरा इस अकाउंट पे अभी सेल नहीं है, ठीक है, मेरे इस अकाउंट पे भी कोई प्रोडक्ट भी ऐड नहीं है। मैंने प्रोडक्ट तलाश जरूर कर लिए हैं मीटू के लिए, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं निकला कि मैं इसमें बाकी जो है वो मजीद काम कर सकूं। खैर ये हो गया दूसरा तरीका, ठीक है, ये मैंने आपको दोनों सॉरी पहला तरीका मीटू वाला ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आ जाता है जब प्राइवेट लेबल हो रहा हो, पीएल, ठीक है। तो प्राइवेट लेबल में क्या है कि हमने अपना ऐसा प्रोडक्ट ऐड करना होता है अमेज़न पर जो हम पहले से अमेज़न पर नहीं बिक रहा, क्योंकि हम उसको अपने ब्रांड के नाम से, अपने स्टोर के नाम से, या एक पीएल जो है एसेट जिसको हम कहते हैं, वो क्रिएट करने जा रहे हैं। तो जो हमने नाम सोचा हुआ है ऑब्वियसली वो ब्रांड पहले बिक नहीं रहा, ठीक है, भले ही प्रोडक्ट एक आईफोन का चार्जर ही क्यों ना हो, ठीक है, आईफोन के चार्जर तो हजारों कंपनियां बेच रही होंगी, लेकिन मेरी कंपनी, मेरा ब्रांड अलग है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा ब्रांड अभी अमेज़न पर सेल नहीं हो रहा, तो आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न, ये चीज आ जाएगी। तो ये है अपनी लिस्टिंग को कंप्लीट स्टार्ट से लेके एंड तक यहाँ पे बनाना, और ये तरीका यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे हमें करना क्या होता है कि हमें अपनी कैटेगरीज को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो हम अपनी कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से जो है इसको स्टार्ट कर दें। लेट्स से अगर मैं किचन में जाता हूँ, ये मैं आ गया किचन में, ठीक है। अब किचन में कई सारी और कैटेगरीज मौजूद हैं, ठीक है, मैं सिलेक्ट कैटेगरी करता हूँ अदर किचन, ठीक है। तो सेलेक्ट कैटेगरी अदर किचन में मैं चला गया और यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट लिस्ट होगा। अब लेट्स से मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने ये कैटेगरी तो सिलेक्ट कर ली, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है जो मेरा प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि किस कैटेगरी में मेरा प्रोडक्ट जो है वो फॉल करना चाहिए या वो फॉल करता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हमारे पास जो है वो चीज अवेलेबल है, वो ये है कि हम जो है वो यहाँ पे सर्च जो है वो करते हैं अपने प्रोडक्ट को, कि हमारा प्रोडक्ट किस टाइप का है। तो मैं यहाँ पे जाके लेट्स से कहता हूँ वाटर बॉटल्स, ठीक है, मैं यहाँ पे वाटर बॉटल्स में सेलेक्ट कर लिया। मैंने अपना कीवर्ड जो है वो यहाँ पे लिख दिया, जो कीवर्ड मैंने रिसर्च किया था, मेन कीवर्ड में जो भी। तो मुझे वो कहता है जी 4 मैचिंग कैटेगरीज फाउंड, कि आपके प्रोडक्ट के लिए 4 कैटेगरीज जो है वो अवेलेबल हैं। एक तो आ गया स्पोर्ट्स गुड का, एक आ गया जी होम स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन, किचन स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन, फिर स्पोर्टिंग गुड्स में आ गया, फिर स्पोर्टिंग गुड्स में आ गया, ठीक है। तो मेरे पास वाटर बॉटल की कैटेगरी होम में आ रही है, ठीक है। अब मैं वाटर बॉटल बेच रहा हूँ, अगर मैं स्पोर्ट्स वाटर बॉटल बेच रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्पोर्ट्स वाटर बॉटल, स्पोर्ट वाटर बॉटल, ठीक है, एस खत्म कर देते हैं इसमें से। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये हमें एक वाटर बॉटल का जो है वो नजर आ रहा होगा, ठीक है। स्पोर्टिंग गुड्स आ गया, होम स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन, किचन स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन, ट्रैवल एंड टू ड्रिंक वाटर, वाटर बॉटल्स, स्पोर्टिंग गुड्स, किचन स्पोर्टिंग गुड्स, स्पोर्टिंग गुड्स, ये एसेसरीज में आ गया, एसेसरीज नहीं चाहिए हमें, ये आ गया। ठीक है। अब सपोज मेरा प्रोडक्ट इस कैटेगरी में फॉल करता था और मैंने सर्च किया अपने प्रोडक्ट को और यहाँ पे जो है वो ऐड कर लिया, ये अब मेरी कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट हो गई है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ अगर किसी को देखने में परेशानी हो रही हो कि जी ये जूम मैंने कर दी, ठीक है। टॉप पे हमारे पास कुछ टैब्स अवेलेबल हैं, अब मैं सभी को आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को जो है वो डिफाइन करता हूँ। टॉप पे हमारे पास कुछ टैब्स अवेलेबल है, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट टैब्स हैं। वाइटल इंफॉर्मेशन, फिर आ जाता है वाइटल इन्फॉर्मेशन में हमारे प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने डिफाइन करनी है। फिर आ जाता है वेरिएशंस, अगर हमने हमारे प्रोडक्ट की कुछ वेरिएशंस हैं तो हमने उनको जो है वो ऐड करना है। फिर है ऑफर, कि हम अपने प्रोडक्ट पे कोई सेल लगाने जा रहे हैं, कोई ऑफर देने जा रहे हैं, तो वो चीज आ गई। इमेजेस हैं, प्रोडक्ट की इमेजेस जो है वो हमने वो डिफाइन करनी होती हैं। डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। इसके बाद यहाँ पे एक और बटन अवेलेबल है एडवांस व्यू, ठीक है। अगर मैं एडवांस व्यू के बटन पर क्लिक करूंगा तो 3 और जो है वो ऐड हो जाएंगे टैब्स, ठीक है। एक है कंप्लायंस, कीवर्ड्स और मोर डिटेल्स। तो कंप्लायंस में हम कोई अगर
ये होता है जिनको सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए होते हैं ना, जिन प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि एफसीसी सर्टिफिकेट है, सीई सर्टिफिकेट है वगैरह-वगैरह, इस तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे, बैटरी वगैरह, तो ये उनके लिए होता है। तो इसको तो हमने, हमारा प्रोडक्ट बैटरी वाला नहीं है, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे। कीवर्ड्स में हमने अपने प्रोडक्ट के कीवर्ड्स वगैरह, सर्च टर्म्स, प्लैटिनम कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं। मोर डिटेल्स में अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है? यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन होगा अवेलेबल, आई गेस। नहीं, ओह सॉरी, ये मोर डिटेल्स में नहीं होता, ये होता है यहाँ पे, ठीक? ये हम कीवर्ड्स ऐड करते हैं, ठीक है? इसी तरह कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड किए जाते हैं, ठीक है? और ये इंटेंडेड यूज़ होता है। इंटेंडेड यूज़ ये हमारे बुलेट पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है? इंटेंडेड यूज़ में हमारे बुलेट पॉइंट्स आ जाते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है? 5 तक हम ऐड कर सकते हैं, ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं हमारे, ठीक है? तो ये हमारे आ गए बुलेट पॉइंट्स। यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट के सर्च टर्म्स लिखते हैं। सर्च टर्म्स में सर्च टर्म्स दैट डिस्क्राइब्स योर प्रोडक्ट, ठीक है? कि हम अपने प्रोडक्ट में सर्च टर्म्स लिखते हैं जिसके थ्रू हमारा प्रोडक्ट जो है वो सर्च किया जाता है। डिफरेंट सर्च टर्म्स, रिपीटेशन यहाँ पे नहीं होती, ठीक है? ये आ गया प्लैटिनम कीवर्ड्स। ये प्लैटिनम मर्चेंट्स के लिए होता है सिर्फ, और ये स्टोर फ्रंट पे जो है वो लगाए जाते हैं। तो ये हम इसको बाज़ औक़ात यूज़ नहीं करते। इसको कर भी लें यूज़ तो ये एक्टिव नहीं होगा, ठीक है? चलें। इसको ये जब हम लिस्टिंग बनाएँगे ऑब्वियसली, तो इन सभी टैब्स को तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। सिर्फ मैंने ओवरव्यू आप लोगों को जो है वो देना था यहाँ पे इसका। अच्छा, अब बात आ जाती है यहाँ पे वाइटल इन्फॉर्मेशन। तो वाइटल इन्फॉर्मेशन में ये प्रोडक्ट आईडी क्या है, नेम, ब्रांड नेम, मैन्युफैक्चरर, कलर मैप, कलर, साइज़, ये क्या चीज़ है, ठीक है? अब ये इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट आईडी क्या है? यहाँ देखिए जिस पे स्टार लगा हुआ है ना, एस्टेरिस्क का निशान लगा हुआ है, ये इसका मतलब है कंपल्सरी है। इस चीज़ को आपने लिखना ही लिखना है, वरना आपकी लिस्टिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है? प्रोडक्ट आईडी में हमने बारकोड जो है वो देना होता है। देखें, जितने भी ब्रांड्स हैं दुनिया में, जितनी भी कंपनीज़ हैं दुनिया में, वो जब अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उन प्रोडक्ट के जितने भी वेरिएशंस होते हैं, उन सभी वेरिएशंस का अलग-अलग जो है वो एक बारकोड होता है, स्कैन कोड होता है, ठीक है? उस बारकोड में कंपनी की डिटेल्स मौजूद होती हैं, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, उसका वेट, उसका साइज़, उसका कलर, उसकी प्राइस, ये सब चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं। कहाँ से बनी थी, कहाँ से बनकर आई है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग उस कोड में जो है वो ऐड कर दी जाती है। तो हमें प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस को जो है वो ज़्यादा देखना नहीं पड़ता। उसको जस्ट स्कैन करना होता है, एक बारकोड स्कैनर मिलता है। उसके थ्रू आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बारकोड स्कैनर, आप मॉल्स में जाते हैं, जनरल स्टोर में जाते हैं, आजकल तो सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर के साथ वो अटैच किया होता है, प्रोडक्ट लेते हैं, उसके बैक पे कोड होता है, स्कैन करते हैं और वो उसकी प्राइस जो है वो उस सिस्टम में जो है वो ऐड हो जाती है। ठीक है? तो ये आईडी हमने देना होता है। ये डिफरेंट किस्म के आईडी होते हैं, ठीक है? पहले अमेज़न हमें अलाउ करता था कि हम कहीं से भी जो है वो बारकोड परचेज़ करके, मतलब कुछ यूज्ड बारकोड्स भी होते थे जिनको हम अगेन यूज़ कर लेते थे, ठीक है? उनकी चेंजेस करके उनमें। लेकिन अब जो है वो अमेज़न कहता है कि सिर्फ़ आपने जो जीएस1 वाला है उसी को जो है वो वहीं से बारकोड जो है वो परचेज़ करना है। अगर जीएस1 से आपने बारकोड परचेज़ नहीं किया होगा, तो क्या है कि आपका लिस्टिंग सप्रेस हो सकती है, ठीक है? या वो जीएस1 अगर किसी और एसएन के साथ लिस्ट हुआ, या जीएस1 का डेटा हम जीएस1 से हमें डेटा उस यूपीसी का मिला ही नहीं, तो आपकी जो लिस्टिंग है वो हम सप्रेस कर देंगे, या और भी कुछ इस तरह के मामला हो जाए। तो हमने यहाँ पे एक बारकोड देना होता है, ठीक है? तो ये 14 डिजिट का एक ब कोड होता है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करते हैं कि हमने कौन-सा जो है वो कोड दिया है, ठीक है? तो यूपीसी दिया है, तो यूपीसी करके हम यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, ठीक है? ये हो गया प्रोडक्ट आईडी। फिर आ जाता है प्रोडक्ट का नाम, कि प्रोडक्ट का नाम जो है वो हमने क्या देना। अब यूपीसी, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, ये यूपीसी के हवाले से या बारकोड के हवाले से हमारा एक अलग लेक्चर होगा। तो इसके हवाले से आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये का क्या है, कैसे मिलता है, कैसे अरेंज होता है, ये सब कुछ मैं बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है? यहाँ पे जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को। फिर आ जाता है प्रोडक्ट का नाम, कि प्रोडक्ट का नाम जो है वो आपने लिखना है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट का नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है? ये प्रोडक्ट का टाइटल होता है और ये बहुत ज़रूरी होता है, ये मेन चीज़ होती है। फिर ब्रांड नेम है, ऑब्वियसली आपका जो ब्रांड है कंपनी का वो। फिर मैन्युफैक्चरर, ऑब्वियसली आप अपना ही ब्रांड को लिखेंगे, मैन्युफैक्चरर भी।
कलर मैप है, प्रोडक्ट का क्या कलर वगैरह है ये आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये तो है कलर मैप, ठीक है। तो जैसे रेड है तो रेड में भी काफ़ी कलर्स होते हैं, ब्लू है तो ब्लू में भी काफ़ी कलर्स होते हैं, ठीक है। साइज़ आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, साइज़ मैप आप मेंशन करेंगे, स्मॉल है, एक्स्ट्रा स्मॉल है, लार्ज है, मीडियम है, अगर ये इस तरह का प्रोडक्ट है तो, ठीक है। अदरवाइज़ साइज़ तो हमने मेंशन करना ही करना है। लेट्स से हमारा प्रोडक्ट जो है वो 2 बाय 2 इंचेस का है या 2 बाय 2 सेंटीमीटर का है, तो हम यहाँ पे उसको साइज़ में यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। ये हो गई एक चीज़। अब प्रोडक्ट टाइटल की बात कर रहे हैं, तो हमने अपने जो प्रोडक्ट है जो जिसको हमने लिस्ट करना है, उसका टाइटल हम बनाते कैसे? तो उसके टाइटल में कुछ मेन चीज़ें जो हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि सबसे पहले या हम अपने ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट को स्टार्ट करते हैं, या अगर उसका कोई मॉडल है, ठीक है? तो उसके मॉडल से जो है वो हम उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि होता है जी, सपोज़ कि 2020 का कोई मॉडल है, या हम अपने प्रोडक्ट है हमारा, उसने उसको हमने कोई नाम दिया है, ब्रांड का नाम दिया है या प्रोडक्ट को ही नाम दिया है, तो हम उससे स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन हमने अपने ब्रांड को भी लाज़मी इसमें इंक्लूड करना होता है। यही वो चीज़ होती है जो हमारे प्रोडक्ट को दूसरे जितने भी सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, उनसे अलग करवाएगी, ठीक है? वो है ब्रांड नेम, ठीक है? बाकी तो हो सकता है कि हमारा प्रोडक्ट दिखने में तकरीबन-तकरीबन सेम हो, फंक्शनैलिटी में तकरीबन-तकरीबन सेम हो, कलर्स में भी सेम हो सकता है। लेकिन जो चीज़ हमारे प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करती है, दैट इज़ वो क्या है? वो हमारा ब्रांड नेम है। तो हमने इसको बड़े एहतियात से जो है वो लिखना होता है। लेट्स से कि मैं एक मिसाल पे हम चलते हैं। हम तौलिए बेच रहे हैं, ठीक है? तो तौलिए का अब हमने टाइटल जो है वो लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो मिल रहे होंगे। अच्छा, ये रैप टर्बन टॉवल है। मैं बाथ टॉवल देख रहा हूँ किधर है। ये आ गया बाथ टॉवल, ठीक है। इसने लिखा है जी लग्ज़री होटल एंड स्पा टॉवल, ठीक है। अब ये जो बंदा टॉवल्स को बेच रहा है ना, ये बेच रहा है होटल्स के लिए, ठीक है? या जो ये स्पा होते हैं, ठीक है? ये जहाँ पे फेशियल वगैरह और ये सारा कुछ होता है, ठीक है? ब्यूटी ब्यूटी पार्लर कह सकते हैं आप, ठीक? तो ये उनको जो है वो टारगेट करके अपना प्रोडक्ट जो है वो बेच रहा है। तो पहले तो इसने अपना वो कीवर्ड या वो चीज़ जो है वो ऐड कर ली। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी क्या है कि इसने बताया जी 100% जेन्युइन तुर्किश कॉटन, ठीक है? अब जो इसका प्रोडक्ट जिस चीज़ पर बेस करता है, दैट इज़ टर्किश कॉटन, ठीक है? टर्किश कॉटन उसने बता दिया। और दूसरा क्या है, एंड बम्बू रेयॉन व्हाइट बाथ टॉवल, ठीक है? और बम्बू रेयॉन ये भी जो है वो इसका थ्रेड है, ठीक है? जिसके थ्रू ये प्रोडक्ट बना है, ठीक है? तौलिया बना है। कलर बता दिया व्हाइट, फिर बता दिया आगे बाथ टॉवल। फिर इसने एक डैश लगाया है, साथ में बताया है कि जी अब ऑब्वियसली आपने ये भी बताना है कि अगर आप सेट बेच रहे हैं 4 का, 2 का, 12 का, 6 का, 8 का, तो आपने वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। सेट ऑफ 4, ठीक है? एचसी, बीटी, डब्ल्यूएचटी, बीएम, 1 पेरेंट। अब ये इसकी अपनी ही कोई लैंग्वेज है जो इसने यहाँ पे यूज़ की है। ठीक है? तो हमने इस तरह से जो है वो अपना प्रोडक्ट लिखना होता है। लेट्स से मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ जी हमने अपने ब्रांड का नाम जो है वो मैंने रखा हुआ है जी जिप्स डे, ठीक है? ये मेरे ब्रांड का नाम है, ठीक है? मेरे स्टोर का नाम है, सॉरी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी जिप्स डील्स, ठीक है? अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। कहता है जी जिप्स डील्स लग्जरी बाथ टॉवल्स 100% पाकिस्तानी कॉटन एंड पाकिस्तानी नायलॉन होता है ना, आई गेस, नायलॉन होटल एंड स्पा टॉवल्स, ठीक है? सेट ऑफ 8 इन व्हाइट एंड ग्रे, ठीक है? अब ये मैंने एक अपना जो है वो क्रिएट कर लिया प्रोडक्ट का नाम।
ठीक है? तो इस तरह जो है वो प्रोडक्ट का नाम हमने क्रिएट करना था। लेकिन अब ये मैंने तो जल्दी-जल्दी में कर लिया, मैंने इतना कोई टाइम स्पेंड नहीं किया इस चीज़ पे। तो पहले क्या आ गया जी, मेरे प्रोडक्ट का नाम आ गया, ठीक है? फिर मेरा जो है वो कीवर्ड आ गया बाथ टॉवल्स या लग्ज़री बाथ टॉवल्स। फिर मैंने बताया कि जी ये पाकिस्तानी कॉटन है और पाकिस्तानी ही नायलॉन है। ये प्रोडक्ट यूज़ होता है जी होटल और स्पा के लिए, ठीक है? मैंने पहले टारगेट किया है बाथ टॉवल्स को, होटल और स्पा को मैंने बाद में टारगेट किया। सेट ऑफ 8 है, वो व्हाइट और ग्रे में अवेलेबल है। ब्रांड नेम्स में मैं दे दूँगा जी जिब्स, डील्स, ठीक है? फिर ब्रांड नेम्स में आऊँगा, मैं दे दूँगा जी जिब्स, डील्स, ठीक है? फिर मैंने कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जी व्हाइट, ठीक है? यहाँ पे मैं कर देता हूँ साइज़, तो साइज़ में साइज़ में मैं इसको कर देता हूँ जी 4 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है? मैं इसको कर देता हूँ जी लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है? ये आ गया है लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज, ये मैंने इसको कर दिया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी नहीं है, अगर होता तो ये सेव एंड फिनिश में मैं इसको आगे ले जा सकता। तो ये इस तरह जो है वो ये काम करता है। अब ये तो सिर्फ़ एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपको करके दिखाया ना। अब बाकी जो चीज़ है इस पे, ख़ैर मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट आईडी कुछ लगा के देखता हूँ बारकोड। अ, हाँ, चलें इसी को लगा के देखते हैं, काम अगर कर जाए तो ये। मैं इसको देता हूँ जी यूपीसी, ठीक है? मैं इसको लेके जाता हूँ। ये अभी भी मुझे अलाउ नहीं कर रहा। अच्छा, ये सेव एंड फिनिश है। अभी हमने बाकी चीज़ें भी तो ऐड करनी है। तो वेरिएशंस में जैसे कि वेरिएशन मैंने 2 हैं, ग्रे और व्हाइट 2 हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं वेरिएशन सेलेक्ट करने के लिए आऊँगा, तो ये चीज़ें आ जाएँगी। लेकिन इस चीज़ से पहले मैं भी ऑब्वियसली मैं लिस्टिंग नहीं बना रहा, जस्ट आप लोगों को मैंने ओवरव्यू दिया है इसका। अब जो है, अब हम एक थोड़ी-सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद जो है वो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कौन-कौन सी लिस्टिंग में मेन एलिमेंट्स होते हैं जिनको हमने कंसीडर करना है, उसको बनाया कैसे जाता है, कैसे उसको डिस्क्राइब किया जाता है, कैसे उसको समझा जाता है, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन हम थोड़ा-सा ब्रेक ले लेते हैं 10-15 मिनट, ठीक है?